क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। गाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे नो नंबर रिक्शा, नो नंबर रिक्शा, नो नंबर रिक्शा। नो नंबर। मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह। फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी बचाओ। हम सबकी निशानी रिक्शा, हम सबकी निशानी रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा। गाय नली आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, कांग्रेस बीजेपी अडानी हटाओ, अडानी बचाओ, कांग्रेस बीजेपी अडानी हटाओ। अडानी बचाओ। 9 नंबर गाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर गाय भाई आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। 9 नंबर 9 गाजी साहब आगे बढ़ो। गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ। अडानी बचाओ। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, बीजेपी सरकार हटाओ, अडानी बचाओ, अडानी हटाओ। अडानी बचाओ। गाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ 9 हैं। नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा। गाजी साहब आगे हमारे साथ हैं। अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा, अरे 9 नंबर रिक्शा। गाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, अडानी बचाओ। अडानी हटाओ। रिक्शा, 9 नंबर 9 नंबर 9 नंबर कोई गुस्सा तो दिलाना ही मत। अरे क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। गाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम सबकी निशानी रिक्शा। गुस्सा तो दिलाना कोई गुस्सा तो दिलाना ही मत। अरे क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़ा हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। गाजी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गाजी साहब आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। अरे हम सबकी निशानी रिक्शा। गाजी साहब आगे बढ़ो, अरे 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा। तेरा मेरा रिश्ता क्या?
अरे 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, गाड़ी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्यों बड़ा हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों बड़ा हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। 9 नंबर रिक्शा, 9 नंबर रिक्शा, गाड़ी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या, अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरे को ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, वक्त बदल दो, ताज बदल दो, 9 नंबर। गाजी साहब आगे बढ़ो, अरे गफूर कंपाउंड की मुमानी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कंपाउंड की मुमानी आगे बढ़ो। अरे वक्त बदल दो, ताज बदल दो, भाई पीछे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जाहिद भाई जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज हमें समर्थन दिया है। वो अपनी पूरी टीम के साथ हमें समर्थन दे रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं अपनी ऑफिस पर और उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। और पिछले 10 दिन से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह पूरे धारावी का हम लोगों को साथ मिल रहा है। जिस तरीके से धारावी का साथ और प्यार मिल रहा है, इंशाल्लाह 20 तारीख को इंशाल्लाह रोड पे इनकलाब होगा और 23 तारीख को इंशाल्लाह धारावी में गायकवाड़ मुक्त जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारे शाहिद भाई ने नारा दिया है, गायकवाड़ मुक्त भारत, धारावी, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, धारावी बचाओ। हमें तो अडानी से भी लड़ना है, हमें तो आरएसएस से भी लड़ना है, हमें तो बजरंग दल से भी लड़ना है, हमें तो वीएचपी से भी लड़ना है। और हमारे बीच में सफों में छिपे जो हमारे को ही बी टीम सी टीम बोलते थे, उनको भी पहचानना है और आस्तीन के सांपों को भी पहचानना है और अपने रहनुमा को चुनना है। इसलिए हमारे जाहिद भाई कलमे की बुनियाद पे आज हमारा साथ दे रहे हैं। आज धारावी के सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, इंशाल्लाह हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैं गाजी भाई से गुजारिश करूंगा कि शॉल पहना के जाहिद भाई का यहाँ पे स्वागत करें। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए धारावी में जब से ही राजनीतिक जो दंगल शुरू हुआ है, लगभग विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए 2 दिन ही बचा है, लेकिन अचानक से धारावी में कुछ लोगों ने करवट बदला है। जिस झंडे का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आप देख सकते हैं कि झंडा पीछे लहरा रहा है, वो भी हरे रंग के ऑटो रिक्शा के साथ में। हमारे सामने जाहिद अली शेख है जो उनसे यहाँ पे देखिए जो समर्थन दिया जा रहा है ऑटो रिक्शा को। उनसे जानना चाहेंगे कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव की। जाहिद अली शेख जी, लगभग 2 दिन ही बचे हुए हैं मतदान के लिए, आप इतने दिन क्यों लगा दिए कि अब क्या काम करेंगे लोगों के लिए और अचानक से ये परिवर्तन क्यों? देखिए पहले तो मैं हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ये 2 दिन नहीं है, अभी टोटल 4 दिन है इमरान भाई, 3 दिन है। आज 17 तारीख है, 18, 19, 20, 3 दिन मेरे पास है। 3 दिन बहुत काफी है। 15 दिन से मैं देख रहा था धारावी की जनता, लोग मेरे पीछे बहुत बोले कि भाई जाहिद भाई किसको सपोर्ट करने का है। और उसके बाद में लोगों का फोन आ रहा था, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था, फेसबुक पे मेरे को लोग पूछ रहे थे जाहिद भाई किसका सपोर्ट करने का है। तो मैंने धारावी की भावनाओं को रखते हुए और जो मेरे कार्यकर्ता है, जो धारावी में जो मेरे लोग हैं, जो हर मेरे से मोहब्बत करते हैं, उनकी भावनाओं को रखते हुए सभी लोगों ने ये तय किया, धारावी की जनता ने, धारावी के कार्यकर्ता और धारावी के लोगों ने ये तय किया कि हम ऑटो रिक्शा काजी जी को समर्थन देंगे। क्यों देंगे समर्थन? क्योंकि धारावी में हर जगह रिक्शा रिक्शा चल रहा है। हमारी लड़ाई बीजेपी से और शिंदे गुट से है, ना ही हमारी लड़ाई कांग्रेस से है,
ना हमारी लड़ाई हाथी से है, हमारी लड़ाई ये भगवाधारी से है। और हमारी लड़ाई हरा झंडा और नीला झंडा, दलित और मुस्लिम और भगवाधारी जो हमारी मस्जिदों को कंप्लेंट करते थे, बीजेपी के लोग आ रहे थे, बजरंग दल के लोग हमारी मस्जिदों को शहीद करवाए, हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की चौक तोड़ी गई, पूरे 5 मस्जिद को नोटिस बीजेपी के लोग दिलाए, मगर कांग्रेस नाकाम रही। और जो दूसरी पार्टी है वो कभी यहाँ पे दिखी नहीं। तो ये मद्देनजर करते हुए धारावी के लोग 40 साल परेशान हो गए कांग्रेस से। इसके लिए धारावी की जनता ने निर्णय लिया है कि जाहिद भाई अब की बार कुछ ना कुछ भी हो, हमको 40 साल में पहली बार एक मुसलमान कैंडिडेट आया है और पहली बार वो अपने धारावी में आया है, तो हमको इनका सपोर्ट करना चाहिए। धारावी में रिक्शा चलना चाहिए और 9 नंबर का बटन है उसको हम दबाएंगे और इंशाल्लाह विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में हरा झंडा और नीला झंडा की ताकत होगी, क्योंकि धारावी में 50% वोट दलित और मुस्लिम का है। आज हम लोगों ने सोच लिया है कि हरा झंडा और नीला झंडा हम विधानसभा में फड़काएंगे और ये भगवाधारी जो हमारी मस्जिद को तोड़ने का काम किए, हम उसको जवाब देंगे। तुम आगे बढ़ो। लगभग धारावी जैसे क्षेत्र में काफी दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि सारे लोग सारी पार्टियों में जुड़े हुए, लेकिन भीम आर्मी चुप है। और भीम आर्मी के जो जाहिद अली शेख है, जो अपने आप को शेर कहलाते हैं, उनके लोग कह रहे हैं अंदर के लगता है अभी तक जाहिद अली शेख के लिए कोई बड़ा डिमांड आया नहीं, इसलिए जाहिद अली शेख किसी का समर्थन नहीं कर रहे। क्या 2 दिन पहले ही आपको कुछ ऐसा ऑफर आया है जिसके वजह से अचानक से आप ऑटो में बैठ गए? देखिए, ये जो ऑफर है ये धारावी की जनता है, ये कोई बैंड्रा माहिम या कोई कुर्ला वडाला से कोई बाहर का नहीं आया इमरान भाई। और ये मेरी धारावी की भावनाओं को रखते हुए मेरे पास लोगों ने, आपको व्हाट्सएप पे दिखाता हूँ, हजारों लोग मुझे पूछ रहे, क्योंकि मस्जिद के लिए यही जाहिद अली शेख 2 बार FIR खाया है, केस खाया है धारावी की मस्जिद के लिए। धारावी के मस्जिद के लिए 2 बार FIR रिकॉर्ड मेरे ऊपर हुआ है। ये तुमको मालूम है कितना पैसा मुझे मिला था मस्जिद के लिए, केस खाने के लिए, सुबानिया मस्जिद के लिए, धारावी की 5 मस्जिद के लिए? बताओ ना मुझे। ये जो दलाल लोग जो अफवाह फैलाते, मैं बताना चाहता हूँ उनको, जब मस्जिदों की बात आती है तो कोई नेता नहीं दिखता है। यहाँ पे सबसे बड़ी लड़ाई यहाँ पे 40 साल के विकास की हो रही है। आप अकेले विरोध नहीं करो, लगभग 11 कैंडिडेट है जो बड़े बड़े दिग्गज है, जिनके इतना नाम है, वो लोग सिर्फ विकास के ही लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मस्जिदों की बात करते, आप लॉकडाउन की बात करते, ये विकास की बात क्यों नहीं करते आप? विकास के लिए 1 महीना पहले यही WIT गार्डन से हजारों की संख्या में अडानी के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध कौन गया था? कौन गया था? तुम्हारे ही कैमरे बताया था क्या? झूठ बोलने का, फैलाने का काम कर रहे हो क्या? यहाँ पे तुमने ही कवर किया था ना अडानी के विरुद्ध। यही जाहिद अली शेख, यही कार्यकर्ता हजारों की संख्या में धारावी के लिए लड़ रहे। ये तुमको नहीं दिखा? यही लॉकडाउन में यही गार्डन से पूरे धारावी के लोगों को 20,000 राशन दिया गया, मालूम है? तब ये 11 कैंडिडेट किधर थे? मेरे को जरा बताओ। ये 11 कैंडिडेट को बोला, ये वर्षा ताई जो ज्योति गायकवाड़ है वो बोलती डॉक्टर है। अरे भैया तू डॉक्टर थी तो धारावी के लोगों के ऊपर जब बीमारी फैल रही थी, लोगों को तकलीफ आ रही थी, तब ये डॉक्टर किधर थी? और ये वर्षा गायकवाड़ जब धारावी के लोगों को लाठीचार्ज पुलिस वाले कर रहे थे रोड पे, मेरे फुटपाथ के धंधे वाले लोग के ऊपर तकलीफ दे रहे थे, जब धरने पे जाहिद अली शेख यहाँ पे बैठा था, तब तो किधर थी भैया तू? बताओ ना। और जाहिद अली शेख है ना, मर्द का बच्चा है, और जाहिद अली शेख के साथ ये देखो हजारों की संख्या में जाहिद अली शेख आया है। और मेरे को कोई बेच नहीं सकता। मस्जिद के लिए कोई मुझे पैसा दिया था क्या? जो लड़ाई लड़ा लॉकडाउन में मैंने राशन दिया क्या? और भाई फाटक के लोगों को तोड़कर बाहर फेंक दिया गया क्यों? 5 मस्जिद के ऊपर नोटिस आया, उसकी जवाबदार कांग्रेस है, उसकी जवाबदार बीजेपी है। आज हमारी लड़ाई बीजेपी RSS बजरंग दल से है, ना ही कांग्रेस है। कांग्रेस हमारा वोट काटने के लिए खड़ी है, BSP हमारा वोट काटने के लिए खड़ी है। धारावी के आवाम से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस BJP BSP को वोट देके अपना वोट खराब मत करो। हमारी लड़ाई भगवाधारी से, हमारी लड़ाई RSS BJP वाले लोग से, हमारी लड़ाई अडानी से। आज अडानी का तुम डर दिखा रहे हो, तुम खासदार हो ना। ये GR कैसा निकल जाता है?
लोकसभा विधानसभा में ये जीआर पास होता है ना, तुम ये क्यों नहीं कैंसिल किए भैया? एक एमएलए ज्योति गायकवाड़ जीत के क्या करेगी? जब तुम्हारी बड़ी बहन एमपी होके कुछ नहीं कर रही है तो एमएलए क्या करेगी? लोगों को गुमराह करने का 40 साल में पहली बार एक मुसलमान यहाँ पे धारावी में आया है। मैंने मेरे धारावी के लोगों से चौक मीटिंग लिया, लोगों से बात किया, मेरे ऑफिस में कम से हजारों लोग आए। जाहिद भाई काजी जी अच्छे इंसान है, उनके साथ जो लोग ज्वाइंट है वो अच्छे लोग हैं, कोई बिकाऊ नहीं है। उनके साथ में देखो कितने दलाल है। जब मस्जिद की बात आती कांग्रेस के लोग और ये बीएचपी के लोग किधर दिखते हैं भैया? जरा मेरे को एक बात बता दो। हम लोग धरने पे बैठे थे चौकी के सामने, हमने 2-2 एफआईआर खाया है। ख्वाजा गरीब नवाज की चौक गौसिया मस्जिद में टूट गई, राजीव गांधी पीला बंगले में टूट गई, वहां 3 दिन हमारे मुस्लिम समाज की औरतें अंदर थी। तब ये वर्षा गायकवाड़ किधर थी? कॉम्प्लेक्स 12 लाख रुपए में, आज बोलते हैं गरीब का बच्चा है तो 12 लाख रुपए क्यों मांगते हो? आज ये मुसलमानों का मदरसा था, बच्चे 200 लोग पढ़ते थे, तब तो भैया तू किधर थी? खाली लोगों को गुमराह कर रही है। ये पैसा भी धारावी की जनता कांग्रेस का खाएगी और इंशाअल्लाह ताला काजी जी को हम विधानसभा में भेजेंगे, ये धारावी की जनता की मांग है। तो इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग किसी के बहकाओं पे, दलालों के बहकाओं पे मत आओ। जाहिद अली शेख कल भी आपके साथ था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं इतना जबान देता हूँ। सर लगभग धारावी करो में लगभग 40 सालों के बाद एक उम्मीद जागी कि धारावी जैसे क्षेत्र में ऑटो की एंट्री कर दी। उसका लाभ उठाने से पहले लोग तरह तरह के सवाल आप पे उठा रहे हैं कि हमें कलमे वाला भाई नहीं, हमें काम करने वाली ताई चाहिए। तो कैसे आपकी ऑटो रिक्शा और आगे चलेगी? नहीं, जैसे लाभ उठाने की बात करें, लाभ उठाने का सवाल ही नहीं। घर बार छोड़ के खिदमत को आए हुए भाई, जितना अपने से लाभ होता अपन इनको लाभ देंगे। जो लोग अपने साथ इखलास के साथ खड़े हुए, मोहब्बत से खड़े हुए। अब कलमे का भाई नहीं चाहिए, ताई विकास की बोल रहे आप जैसा। जब विकास की ताई है तो उनको इमरान प्रतापगढ़ी को लाने की जरूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर को लाने की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी को लाने की जरूरत नहीं है, प्रियंका गांधी का रोड शो करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उनको उनके काम पे वोट मिलना चाहिए। अगर आपको लग रहा है काम है तो वोट उनको डायरेक्ट देना चाहिए। जब उनको खुद मालूम कि अपने पास कोई काम नहीं है तो अपन ये चेहरे लाके, कलमा लाके, मस्जिद लाके डरा लोगों के काम कर रहे कि भाई सेना आ जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी आई तो उनको कैसा रोकना वो भी हमको बहुत अच्छे से आता है। 23 तारीख को असेंबली में जाने के बाद उनका पूरा जवाब दिया जाएगा। लगभग धारावी जैसे क्षेत्र में अब अभी तक आप जिन चोरों के साथ में हमें हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ डल थे, लेकिन अचानक से जाहिद अली शेख जो उनकी टीम है पूरी, जो आप लोगों को समर्थन दे रही है, ये काफी सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे, तो इतना बड़ा सपोर्ट आपको मिला तो आपने क्या महसूस किया? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोग जुड़े हैं और बहुत ताकत से जुड़े हैं। जैसे जाहिद भाई भी बोले तो जमीन से जुड़े हुए, हमको समर्थन देना इसका खुल्ला मतलब ये है कि जो है हमको समर्थन दे सकता है जो धारावी की जमीन से जुड़े हुआ है, और जो जुड़े हुआ नहीं है वो बिल्कुल नहीं दे सकता, उसको हकीकत ही नहीं मालूम है। अब जो हकीकत मन को पहचाने, जाहिद भाई भी सियासी दाएं हैं, बहुत दिन से धारावी की सियासत को उतार चढ़ाव को देख रहे। जब उन्होंने सिचुएशन से देखा कि परिवारवाद को हटाने के वास्ते एक मजबूत ताकत, एक मजबूत समाज आगे खड़े हुआ और अपन भी वही समाज से ताल्लुक रखते हैं, तो वो वजह से उन्होंने आए। इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल धारावी के वास्ते लड़ते, धारावी को समझते हैं जाहिद में, इसीलिए हमारे साथ। मुनव्वर अली जी, लगभग कुछ ही दिन बचे हुए इनकी ऑटो, तो लोग कह रहे तरह तरह की बातें चल रही है, चैनलों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये ऑटो वाले हैं, कलमे की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आए, इन्होंने कुछ विकास नहीं किया, यहाँ पे दिखाई नहीं दिए, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो लगभग जो आगे के भी जो कैंडिडेट है वो भी तो काफी नए चेहरे दिखाई दे रहे, इस बारे में आपने आज तक कभी बोला नहीं? मैं अकेला ही चला था जानब मंजिल, लोग आते गए कारवा बनता गया। रहा सवाल, जितने भी उम्मीदवार इस बार लड़ रहे हैं सब नए चेहरे हैं और उनका कोई वजूद नहीं है। अगर वो कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया, हमारे गाजी भाई ने कोई काम नहीं किया, तो आज इनके साथ जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी डिस्ट्रिक्ट, तालुका, वार्ड की टीम काम कर रही है, क्योंकि इनका काम नहीं है। जिन्होंने कुछ, एक भाई ने बोला कि कुछ काम नहीं किया गाजी भाई ने, जब रात में तेरे को ब्लड की जरूरत पड़ी ना 12:30 बजे, तो मैंने ब्लड का इंतजाम करके दिया। रहा सवाल कि काम नहीं किया, ये तो कोई बोल ही नहीं सकता है,
क्योंकि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से फॉर्म भरे थे, किसी कारण से इनका एबी फॉर्म नहीं आ पाया, कुछ मिस्टेक थी, लेकिन पूरी मजलिस इनके साथ खड़े और वो मजलिस के उम्मीदवार हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हम लोगों ने एक साथ आकर वकील शेख को जिताया, बब्बू खान को जिताया, आज उसको देखते हुए जिस तरीके से ऑटो दौड़ रही है, सबको घबराहट है। ग्राउंड लेवल पे आप रहते हो, रिपोर्ट ले रहे हो, आपको भी पता है कि ऑटो दौड़ रही कि नहीं दौड़ रही है। जिता रहे आप लोग, कौन जिता रहा है? परिवार को आप लोग जिता रहे लगभग 40 साल से। ये बात तो सही है कि हम लोग जिता रहे, क्योंकि हम मजबूर थे, अब मजबूर नहीं, अब मजबूत है। अब इंशाअल्लाह मजबूती से चुनाव लड़ रहे और सबको पता चल जाएगा। कल ही एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कल के सर्वे रिपोर्ट में ऑटो 1 नंबर पर है 27% वोट लेके, सेकेंड नंबर पर है तीर कमान 25% वोट लेके, तीसरे नंबर पर ज्योति गायकवाड़ 20% वोट लेके, और तुम्हारा हाथी जिसकी हवा निकल गई वो 18% पे है, और जितने अन्य उम्मीदवार हैं उन 9% पे। आप कैलकुलेशन कर लो, आपको पता चल जाएगा। अब आपको एक चीज ये बता देता हूँ क्लियर, ये जितने खड़े हैं यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, सब कोई हाथी से, कोई बैट से, कोई किससे, ये सब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट काटने के लिए खड़े हैं। मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, अपना वोट हाथी, बैट, बल्ला, हाथ का पंजा किसी को ना देकर सिर्फ और सिर्फ गाजी सादुद्दीन को ऑटो रिक्शा पे दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी मुसलमान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा जिनका निशान ऑटो रिक्शा 9 नंबर पर है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुसलमान भाई समझदारी से काम करना। आपका वोट बांटने के लिए सारी पार्टी खड़ी है, आपका वोट बटेगा और तीसरा उम्मीदवार चुनकर आएगा। आज लड़ाई हमारी सीधी और सीधी बीजेपी और उसके सहयोगी दल से है, और आने वाले समय में जो एकनाथ शिंदे ने कहा था ना कि मैं पार्टिंबा देता, 20 तारीख और 23 तारीख का रिजल्ट लेगा, जब हारेगा तब तुझे पता चलेगा कि पूरे महाराष्ट्र में किस तरीके से तू साफ हुआ। अल्लाह क्या कहेंगे, काफी सालों से सामाजिक क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, ये लगभग ये जो चेहरे हैं धारावी जैसे क्षेत्र में नए हैं, लेकिन उम्मीदें ज्यादा है और एमआईएम का भी सपोर्ट है, आप धारावी कर भी इनको सपोर्ट करें, क्या लग रहा है 20 तारीख को कितना वोट गिरेगा इनको? माशाअल्लाह आज में हमारे धारावी हिंदू मुसलमान सब खुआब में थे, उर्सा गायकवाड़ खुआब में सोते थे, उठ के वोट डाल देते थे, और आज ने कुछ नहीं कहीं करी। हाँ, न धारावी के लिए आराम बीमार कोई बात नहीं करी, तो कहने का मतलब हमारा उम्मीदवार खड़ा है, हम पूरे धारावी का बोल रही, हिंदू भाई सब मुसलमान सब मिलके इनको जिताओ, कल के इनको हम पकड़ेंगे, इनसे मिलेंगे, और नहीं तो धारावी कोई कीमत पर बचेगी नहीं। यहाँ धारावी वालों को अब सुबह के न्यूज में बताया गया है कि जब बिरयानी बनती है तो तेज पत्ता का लवंग इलायची का तड़का दिया जाता है, और धारावी वालन के चाट के तेज पत्ता फेंक दो, ये सुबह का न्यूज है। तो हमको धारावी बचाना है, धारावी हर कौम को देखना है और रहना है। देखिए ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन चेहरों में एक बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं धारावी जैसे क्षेत्र के, ये बहुत ही कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन अचानक से इन्होंने भी मन बदला है और ऑटो रिक्शा पे बैठने के लिए उन्होंने कहा है। मुकेश भाई ऐसा क्या परिवर्तन आपने देखा जो अचानक से जाहिद अली शेख के साथ में आप ऑटो रिक्शा के लिए आ गए, नारे लग रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये आप लोग इनके साथ क्यों जुड़ गए? अरे वो नारा कैसा लग रहा है, बटोगे तो कटोगे, हम कटने भी नहीं देंगे, हम बटने भी नहीं देंगे, हम जोड़ के रखने वाले सबको, हम वो चीज है जोड़ के रखने वाले, जो बटोंगे बोलेंगे कटोंगे बोले उसको बांट के कटवा देने का, हटा देने का उसको। ये डायलॉग जो पिक्चर में चलता है उसको बोला, ये डायलॉग पब्लिक में नहीं चलता है, भड़कम भड़की करने का। इसके लिए हम जाहिद अली भाई बोल के कहने पे
और ये भाई को हम ऑटो रिक्शा के समर्थन करेंगे। ऑटो रिक्शा धारे में आती नहीं, 90 में आती नहीं, हम कैसा बैठ गए? ये भाई हमको लेके आएंगे बैठा के, और बस हम इतना बोलते हैं। देखिए ये सारे जो लोग हैं उम्मीदों के साथ में लगभग 2 से 3 दिन बचे हैं और गाजी जी को इन्होंने समर्थन दिया है। जो नारा चल रहा है देश में, बटोगे तो कटोगे, ये सारे के सारे लोग हैं ये कह रहे हैं कि हम बटेंगे नहीं, हम जोड़ेंगे और आने वाले 23 तारीख को जीतेंगे। इसी नारे के साथ में इन्होंने गाजी जी को समर्थन किया है। लगभग बड़ा चेहरा है जाहिद अली शेख, जो धारावी जैसे क्षेत्र में काफी सालों से सामाजिक कार्य करे। आप देख सकते हैं कि लगभग इसी क्षेत्र में ये कम से कम 500 से 1000 लोग यहाँ पे गाजी जी को सिर्फ देखने के लिए इनको समर्थन देने आए। जो लोग कह रहे हैं कि हमें कलमे वाला भाई नहीं, हमें काम वाली ताई चाहिए, उसको इनको भी इन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया। अब आने वाले समय में कैसे इनको मत गिरेगा, कैसे इनकी ऑटो रिक्शा 23 तारीख को दौड़ेगी, नजर में नहीं। जब तक धन्यवाद।